हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई, 8:30 बजे का टाइम था। हाँ है तो सही। कहाँ हो सारे के सारे? पधारो। क्या कह रहे हो मैम? वहाँ पे मैसेज करो हमें, हम तो जब भी आएंगे। कितने आलसी से हो यार तुम सारे के सारे ना। बिल्कुल ऐसा हो गया तुम्हारा, उंगली पकड़ के लेके आओ, क्लास ले लो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग आते रहना, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर तुम लोगों का ऐसा ही है। मैं एक बार क्लास की वॉइस देख लेता हूँ, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप लोग आ जाना जब मन हो, ठीक है? चलो ठीक है, वो वॉइस एकदम क्लियर है, तो बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो भाई स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, ठीक है जी? चलो जी, तो आपने कल वाली क्लास देखी होगी और वो आपको समझ भी आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? ओके, ठीक है। तो आज हम लेने वाले हैं उसी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। होम मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चलो एक सेकेंड। तो भाई अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और चुपचाप बस आराम से सुनते रहना। जो समझना है सिर्फ उसी के बारे में बात करना। क्या कह रहे हो मैम? हम तो वैसे भी कम ही बोल रहे हैं। ये बेटा तुम्हारी फिर वो है गलत फहमी, कम ना बोलते हो तुम, बहुत बोलो, सब पता मुझे। चलो, आए सब? नहीं आए? चलो देखो बेटा, हम बात कर रहे थे किसकी? आप कहोगे मैम हम होम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। होम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि बच्चे ये क्या है। एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। एंड देन मैंने आपको बताया कि ये एक क्या है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, सतत है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं इसमें कि मैम हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आयोजन करते हैं, आयोजन करते हैं। उसके बाद हम इसमें नियोजन करते हैं, सॉरी आप नियंत्रण, नियंत्रण करते हैं। आयोजन नियोजन एक ही आ जाएगा, ठीक है? और इसमें फिर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है? बट ये सब हम होम मैनेजमेंट करने के लिए उससे पहले मतलब हमारे पास क्या होते हैं? आप कहोगे मैम हमारे पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन, ठीक है? संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन होता है और एक क्या होता है आपके पास, अमानवीय, ठीक है? हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या होता है बच्चे, हमारे पास एक उद्देश्य होता है। हम अपने उद्देश्यों को क्या करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संसाधनों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब हमारे उद्देश्य की क्या है, प्राप्ति हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है, ठीक है जी?
यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जो होम मैनेजमेंट है, जो होम मैनेजमेंट है बच्चे, उसके कुछ क्या होती हैं प्रिंसिप, मतलब उसके क्या होते हैं बेटा, कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके बारे में क्या है आज हम बात करेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब हमारे जो होम मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, जो हम क्या करते हैं मैनेज करते हैं, प्रबंधन है, प्रबंधन की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस अबाउट क्या है हमारा प्रबंधन, मतलब होम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक एक करके हम क्या है प्रबंधन की विशेषता के बारे में बात करेंगे। ये छोटा सा बस मैंने आपको कोई क्या है रिवीजन कराया है जो आपको समझ आ गया होगा। देखो मैंने ये आपसे कहा कि जब हम होम मैनेजमेंट, जब हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज का, आप किसी भी जगह आप चले जाओ, आप किसी कॉलेज चले जाओ, स्कूल चले जाओ, अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की बेटा, तो उसमें क्या होता है सब अपने अपने स्तर पर क्या है मैनेजमेंट मैनेज करते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, अब उनको क्या है एक काम दे दिया गया है कॉलेज में कि आपको क्या है ये वाला एक मतलब हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, उसको आपको क्या है मैनेज करना है। अब उसमें वो क्या चलाएगी, दिमाग चलाएंगे, ठीक है, कि भाई कौन सा काम बहुत ही इजीली वे में हो जाएगा। तो उनके अंदर जो स्किल्स होंगी है ना, कौशलता होगी, वो क्या करेंगी उसका क्या है उपयोग करेंगी। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहले बच्चे ये है एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है जी, मानसिक प्रक्रिया है। भाई बिना दिमाग के तो आप ये काम कर नहीं सकते ना, प्रबंध की अगर हम बात करेंगे तो आप बिना दिमाग के थोड़ी करोगे। हाय अमीन, गुड इवनिंग रिंकी, आ जाओ, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा ये एक सतत है, ओके जी, क्या है कंटिन्यू प्रोसेस है। थर्ड हम बात करेंगे यह एक कला है। देखो मानसिक प्रक्रिया, आपने एक चीज नो इश्यू बच्चे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी ही स्टार्ट किया मैंने। मानसिक प्रक्रिया, जब हम किसी दिमाग वाले काम की बात करते हैं, देखो हम जब किसी की जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है बेटा, वेतन मिलता है। वेतन किस चीज का मिलता है, हमारे दिमाग, जो हम दिमाग यूज करते हैं। लाइक आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप मैनेजर हो, आपको वहां जो पैसा मिल रहा है ना वो आपके दिमाग चलाने का मिल रहा है, कि आप कितना दिमाग चला सकते हो किस चीज में, ठीक है, उसका आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो जो हम दिमाग से चीजें करते हैं, ठीक है, उसका हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिसको हम कहते हैं वेतन, ठीक है। जो आपके अंदर कोई वैसे स्किल है, जैसे भाई आपका कारपेंटर हो गया, या फिर आपके जैसे घर बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री होते हैं, ये सब होते हैं, इन सबको काम करने का क्या मिलता है, तो आप बोलोगे मैम इन सबको मिलती है मजदूरी, ठीक है। तो ये मानसिक प्रक्रिया है कि आपको जो मैनेज आप कर रहे हो उसका क्या यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो उसका आपको क्या मिलता है बच्चे, सैलरी मिलती है आपको, है ना। तो प्रबंधन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। मैंने बोला सतत है। अब आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो, किसी चीज को मैनेज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देख लिया बीच में छोड़ के चल दिया होता रहेगा, हम तो देख देख लेंगे क्या, नहीं वो तो खराब हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट ही खराब है, ठीक है। फिर मैंने बोला यह एक स्किल है, यह एक कला है। सपोज दैट कि एक मतलब कि क्या है बच्चे, एक लेडी है, वुमेन है, उसने ये देखा कि भाई हमारे मेरे घर पे जो है, जो घर में सैलरी आ रही है वो 10,000 रुपए महीने आ रही है, बट हमारा जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो 12,000 रुपए पहुंच रहा है। वो क्या करना शुरू कर देगी, वो कटिंग करना शुरू कर देगी भाई, कि भाई आप जहां पर 3 तरीके के फ्रूट्स खा रहे हो, वहां पे आप 2 तरीके के खाने लग जाओगे, 1 तरीके खाने लग जाओगे। फिजूल के जो खर्चे जो आप अपने मनोरंजन पे कर रहे हो, ठीक है, जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, उस पे आप खर्चा करना क्या करोगे, हाँ बिल्कुल मैनेज करेगी, उस पे वो क्या है कटौती करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब आप जहां पे बहुत महंगी महंगी चीजें ले रहे हो सकता है उससे आप सस्ते में भी काम चल जाए। जरूरी नहीं है ना कि आप बेटा वही वाला काम करो, ना नो मन तेल होएगा, ना राधा नाचेगी, कि भाई ना आप 12,000 रुपए 13,000 रुपए महीने का आप कमा पा रहे हो, ना आप फिर चीजें क्या है महंगी ले पा रहे हो। तो आप वो लेडी क्या करना शुरू कर देगी, मैनेज करना शुरू कर देगी। और कितने में तो ये भी स्किल होती है कि उस 10,000 रुपए में से और भी पैसे बचा लेती है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक प्रकार की कला है। और ये जो कला होती है बच्चे, ये एक आपकी अदृश्य स्किल होता है, अदृश्य कौशल होती है कि आपने देखो किसी के घर को देख के आप ये बोलोगे यार इन्होंने ना अपना घर बहुत ही अच्छा मैनेज करा हुआ, देखो ना सब लोग खुश हैं। लड़ाई झगड़े कहाँ होते हैं? लड़ाई झगड़े वही होते हैं घर में जहां पे मैनेजमेंट क्या हो, खराब हो। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, पैसे कम हैं बट हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, है ना, हमारी कमाई कम हो रही है, जरूरतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, वही झगड़ा वही कलेश घर में बेटा। जहां पैसे की कमी आई वही घर में क्या होने, कलेश शुरू हो जाने हैं। अगर आपने एक बच्चे का पूरा कर दिया दूसरे को नहीं दिया तो दूसरा वाला लड़ेगा, मम्मी तुम तो इसी से प्यार करो मुझसे ना करते हो। वाइफ के अगर तुमने, वाइफ हो हस्बैंड हो कुछ भी हो, उसको अगर उसकी चीजें नहीं लाके दी तो वो भाई उसके बस, फिर तो सोच लो क्या ही होना है। गुड इवनिंग ठीक है। तो ये वाला तो ये अदृश्य कौशल होता है, वो दिखता नहीं, सिर्फ हम इसको महसूस करते हैं भाई बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, इनके घर में देखो सब खुश हैं, इतना बड़ा परिवार है फिर भी सब खुश ही खुश है, नो कलेश। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा। अब ये सर्वव्याप्त है ठीक है, क्या है ये, सर्वव्याप्त है। फिर ये एक निर्णय की श्रृंखला है निर्णय की क्या है, श्रृंखला है। ओके, देखो सर्वव्याप्त ये आपको हर जगह आपको क्या है देखने को मिलेगा, सर्वव्याप्त है। निर्णयों की श्रृंखला कैसे है, तो बेटा निर्णय की श्रृंखला ये है, आपको कोई बात है, ठीक है, आप परेशान हो, अब जो बात आपको अपनी मम्मी से करनी है वो आप जाके अपने दादाजी को नहीं करोगे, पहले आप अपनी मम्मी को बताओगे, ठीक है, कि मम्मी मेरे साथ ना ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अब मम्मी को लगेगा कि मैं इसको सोल्व करूंगी तो वो सोल्व कर देंगी, अगर उनको लग रहा है नहीं सोल्व करेंगे तो वो आपके पापा से बात करेंगे। अब पापा ने देखा ओहो भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, वो क्या करेंगे, हाँ वो क्या करेंगे, वो आगे जाके आपके दादाजी से बात करेंगे। इसी तरीके से जैसे कॉलेज का होता है, ठीक है बेटा, सर्वव्याप्त का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाला, जैसे सर्वव्यापी होता है ना, ठीक है, तो सर्वव्याप्त भी यही है कि जो मैनेजमेंट है वो आप एक जगह नहीं करते हो, हर जगह हर क्षेत्र में मैनेजमेंट करते हो। आप कुछ भी चीज ले लो, आप अपनी अलमीरा लगाने लगो तो उसमें भी तो मैनेजमेंट ही करोगे ना, कि भाई किस तरीके से मेरे को अपनी अलमीरा लगानी है। और जब आप अलमीरा लगो तो एकदम से थोड़ी लगा दोगे, उसका स्टेप होगा, कपड़े निकालोगे, कपड़ों को लगाओगे, दिमाग लगाओगे, कहाँ से कपड़े कौन से लगाने हैं, कहाँ पे अच्छे लगेंगे, ये थोड़ी भूस की तरह बेटा, भूस की तरह भर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया निर्णय की श्रृंखला कि भाई जो डिसीजन होता है उसकी एक क्या होती है, साइकिल होती है, आप उसका प्रोसेस करते हो जाके सीधा। अगर आपको कोई दिक्कत हो गई कॉलेज में स्कूल में, आप अपने टीचर को जाके बोलोगे या सीधा डायरेक्ट पहुंच जाओगे भैया कि जिसको कॉलेज हम तो उसी से बात करेंगे, या प्रिंसिपल पे नहीं, पहले आप टीचर से बात करोगे, टीचर को लगेगा उनसे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा वो, वरना अदरवाइज प्रिंसिपल के पास जाएंगे, नहीं तो भाई जो मैनेजमेंट है उसके पास जाएंगे। यहां तक समझ आ गया फिर उसके बाद ये एक क्या है, विशिष्ट प्रक्रिया है विशिष्ट प्रक्रिया आप क्या बोलोगे भाई, यूनिक क्या प्रक्रिया, विशिष्ट क्या है इसमें, मैम ऐसा हम बता दो। बेटा विशिष्ट ये है, मैनेजमेंट खुद में ही विशिष्ट है, ठीक है, ये एक अलग आपका, देखो सबका तरीका अलग अलग होता है मैनेजमेंट करने का, ठीक है। कोई इंसान ऐसा होता है कि वो खुद काम करेगा, कोई इंसान ऐसा होता है कि वो बैठा रहेगा और सबसे काम करा लेगा, वो तेज आदमी होता है। जैसे कहते ना गधे वाली बात, कि गधे की तरह बस आप वजन ढोते रहो, है ना, एक स्मार्ट वर्क होता है और एक गधे की तरह क्या वजन ढो, तो वही बात है, एक विशिष्ट क्या है, प्रक्रिया है, और ये आपको सर्वव्यापी हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया कैसे है मैम जी, हमें बता दो। देखो बेटा सामाजिक प्रक्रिया इस तरीके से है कि अगर आपके घर में कहते हैं ना कि आप अगर खुश हो, आपके घर में सब बढ़िया बढ़िया सब दिख रहा है, ठीक है, तो समाज में आपका क्या होता है, एक अच्छा नाम होता है कि भाई जाके देखो उनके घर, फलाने के बच्चे कितने बढ़िया पढ़ रहे हैं, उनके घर देखो ना कोई कलेश है ना कुछ है।
तो मैनेजमेंट एक आपका ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें अपने अपने से मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता, ऐसा वाला वैसा प्रोसेस है। बट जब हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताएं, तो जो प्रबंध है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध आपका एक जगह नहीं चलता है, हर जगह चलता है। भाई कहीं शादी हो रही है, समारोह हो रहा है, भंडारा हो रहा है, वहां भी तो आप प्रबंध ही करोगे ना। तो क्या हो गया, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, अगर मैम हम तो भंडारा ही करेंगे जाके। चलो, उसके बाद बच्चे ये अदृश्य कौशल है जो कि मैंने आपको बताया, अदृश्य कौशल। तो अदृश्य कौशल मैंने आपको वही वाली बात है बच्चे कि एक लेडीज है, वो अपने परिवार को किस तरीके से चलाती है। तो ये एक क्या है, मैनेजमेंट है। अगर मैंने आपको दिए बेटा 10 रुपए, तो मैंने आपको ये बोला देखो इस 10 रुपए में इस महीने का क्या है, हमें काम चलाना है। मैंने बोल दिया देखो इस बार ना हमारे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, हमारे पास महीने के चलाने के 10 रुपए हैं। अब आप देखो ना, आप अपने घर का क्या है मैनेजमेंट आप कैसे लेके चलोगी। देखो मेरे जेब में तो क्या है 10 रुपए हैं। तो अब वो जो औरत घर की जो गृहिणी है, अब उसका काम है कि वो उस 10 रुपए में कैसे घर चलाएगी, क्योंकि भाई जिसने पैसे दिए उसने तो बता दिया 10 ही रुपए हैं, बस अब देख लो या तो एक दिन में उड़ा लो या एक महीने में उड़ा लो। अब जो उसकी स्किल होगा, जो अदृश्य कौशल है उसके अंदर, वो काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा सार्वभौमिक प्रक्रिया। यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। भाई ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये नहीं है कि भाई हमारे यहाँ इंडिया में ही होता है मैनेजमेंट, हम बाहर की बात यूएसए की बात करेंगे वहां होता ही नहीं है, हमारे यहाँ ही होता है, ये तो मैनेजमेंट हम ही करना जानते हो और तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं बच्चे, मैनेजमेंट हर जगह चलता है। तो ये क्या है, यह एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा तो वो है प्रबंधन, जो होता है वो सभी स्तर पर होता है। सभी क्या है, स्तरों पर होता है, होता है। देखो इसका एग्जांपल हम लेंगे, नमस्ते, हेलो पारुल। हाँ बच्चे वही मैंने बोला है, देखो विशिष्ट मीन्स जो होता है कि इसको आप विशिष्ट मतलब अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो। वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए ना कि आप किस तरीके से लेकर मतलब किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, बात करेंगे हम किसके, प्रबंधन जो है वो सभी स्तर पर होता है। मैंने बोला कि भाई मुझे आज क्या है पनीर की सब्जी बनानी है। ठीक है, मैंने किसी एक इंसान को दे दी कि देखो पनीर की सब्जी बनाओ आप, बढ़िया एकदम टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने पनीर की सब्जी क्या है बनानी शुरू कर दी, पनीर की सब्जी बनाई। अब ये नहीं है कि हम बीच में उसे टेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपका उद्देश्य ये है सेम टेस्ट आए जैसा आप हमेशा बनाते हो, तो आप उसको बीच में टेस्ट करोगे, क्या वही टेस्ट आ रहा है या वो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसमें कमी क्या है वो आप बीच में देखोगे, है ना। तो मैंने बोला कि देखो जो प्रबंध है वो सभी स्तरों पर होता है। जो मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर कहीं भी बात करते हैं, वो सभी स्तर पर होता है। आप चाहे छोटा स्तर ले लो चाहे आप बड़ा स्तर ले लो, मतलब आप बर्थडे पार्टी ले लो या फिर आप शादी ले लो, मैनेजमेंट होता हर जगह है। आपके घर में भी होगा, आपके स्कूल में भी होगा, आपके ऑफिस में भी होगा, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी होगा। तो मैनेजमेंट आपका क्या है, प्रबंध जो है आपका वो सभी स्तर पर क्या है, होता है। ठीक है, हाँ उसके बाद ये एक पूर्व, ये पूर्व क्या है, निर्धारित लक्ष्य, यह है मैनेजमेंट क्या होता है आपका, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है, आप ये बोलोगे मैम पूर्व निर्धारित लक्ष्य मतलब जो हमने पहले से ही गोल अपना क्या है बनाया हुआ है उसके लिए होता है। यस ऑफ कोर्स, जब आप सोचते हो अब आपने ये सोचा देखो मेरा लक्ष्य क्या है, पनीर की सब्जी ना एकदम स्पाइसी सी,
थोड़ी बढ़िया सी होनी चाहिए। तो आपका आपने पहले निर्धारित कर दिया ये काम होना चाहिए, ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला सुन कि घर पे टाइम से आ जाइए और घर पे टाइम से आके खाने में ये सामान बनना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है। वो पूर्व निर्धारित आपकी मम्मी ने कर दिया। अब देख लो तुम टाइम से ना बनाओगे बेटा कुटोगे तुम, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित हो गया। आप किसी चीज के लिए पढ़ रहे हो, आपने निर्धारित कर लिया कि मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे इस बार इतने % लेके आने हैं, तो आने हैं, वो पूर्व निर्धारित है। आप अब उसके लिए एफर्ट करोगे, आप उसके लिए करोगे, एफर्ट्स करोगे, और जो आपके पास सोर्स होंगे उनको आप क्या है यूज करोगे। अंशु की तरफ से नमस्ते। बिल्कुल बेटा, तो मेरी तरफ से भी नमस्ते, ठीक है। अंशु की तरफ से नमस्ते। आओ पढ़ लो, ठीक, समझ आ गया। उसके बाद है, समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। चलो ये एक क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। तो बौद्धिक प्रक्रिया बच्चे मैंने बोल दिया कि ऐसा ना हो दिमाग में ईंट से लगी हो तो तुम काम कैसे कर लोगे बेटा। तो ये आपकी क्या है, एक बौद्धिक, हाँ बौद्धिक प्रक्रिया है। लेट हो गई, बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गई लालती जी आप, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रही हो मैम, 2-4 मेरे में धरी दो, तुम लेट हो रही हो तो मैं। चलो ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मतलब माइंड आपको इसमें चलाना पड़ेगा, ठीक है। कि किससे किसी किसी में बेटा ऐसे स्किल होता है बैठे बैठे सारा काम करवा देता है, घर के जैसे चौधरी हो, बैठी हुई औरत सारा काम करवा देगी, अरे यो कर लियो बाल को, यो कर लियो, वो कर लियो, वो कर लियो। और कुछ लेडीज ऐसी हैं खुद ही अपना आप ही करती रहेंगी, और फिर रात को लेटेंगी, है तो बहुत थक गई, तो वो दूसरी औरत कहेगी हाँ, मैं तो हूं ही इतनी तेज, देखो तो सारा काम बैठे बैठे करा लिया। ऑफ कोर्स, वो देखिए ना दिमाग का काम, वही वाली बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत, गरिमा जी खुद करती हैं। आओ बेटा, यहाँ कोई दिक्कत है बताओ, चले। हाँ जी, कोनो दिक्कत बा, क्या कह रहे हो मैं, कोनो दिक्कत नहीं। लो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, लेना हो तो इनको याद करना, ये बहुत। चलो अब बात आएगी किस पे कि मैम जी जे हमें बताओ कि जो गृह प्रबंध है इसकी क्या है आवश्यकताएं, क्या है नीड, क्या होती है, क्यों करें जी हम, हैं इसका महत्व क्या, हम ना करते, हम तो यूं ही पड़े रहेंगे एकदम गधों की तरह घर में, है ना, अपना मोटो खाओ पियो लोटो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं बेटा आ जाओ, बताएंगे हम कहा महत्व है इसका, विशेषताएं हमने जान ली इसकी, अब महत्व जानेंगे, आओ। गृह प्रबंध गृह प्रबंधन की आवश्यकता और जी इसी में आपका क्या है एवं महत्व, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप कहोगे मैम हम इसलिए ही तो करते हैं, किस लिए बताइए जरा, किस लिए करते हैं, नीड बताओ। चलो अपने अपने दिल की बात बताओ, क्या आ रहा तुम्हारे दिल में, क्या आ रहा, क्यों करेंगे हम। आप कहोगे मैम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, पहले मैं पॉइंट लिख दूं, है ना, फिर एक एक करके बात कर लेंगे इस पे। दूसरा आ जाएगा परिवार में उचित समायोजन। परिवार में क्या उचित समायोजन। उसके बाद है संसाधनों का उचित उपयोग। संसाधनों का उचित उपयोग। उसके बाद आ जाएगा गृहिणी के व्यक्तिगत एवं क्या है आपका व्यक्तित्व निर्माण में, ठीक है। जो गृहिणी होती है, गृहिणी के व्यक्तिगत
मतलब खुद का, उसका पर्सनल बात हो रही है यहाँ। वह क्या है, व्यक्तित्व। निर्माण में। ठीक जी, अभी पॉइंट क्लियर करेंगे, बस एक बार मैं लिख दूं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मितव्ययित। देन हमारा निर्णयों की क्या है, प्रभावशीलता है तो ठीक है। और क्या रह गया, यहां तक दिख रहा है, चलो दिख तो रहा है। उसके बाद है परिवार, पारिवारिक। लक्ष्यों की सरलता पूर्वक प्राप्ति। लक्ष्यों की क्या है बच्चे, सरलता पूर्वक प्राप्ति। एंड देन लास्ट हमारा हो जाएगा क्या, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ऊंचा उठाने में, उठाने में। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो। ये हमारे कि भाई जो मैनेजमेंट है कि इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसके महत्व क्या है, कि इस बारे में हम बात करेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, आप कहोगे मैम मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं जो हमारा गोल है वो हमें अचीव हो जाए, कि भाई हमारे घर में सुख शांति चाहिए, हमें हमारा गोल है हमारे घर में सुख शांति होनी चाहिए, तो हम उस तरीके से मैनेजमेंट लेके चलेंगे। आप कहोगे मैम हमारा गोल ये था कि हमारी जो है भाई जॉब लग जाए इसमें और इस साल में, तो आप मैनेजमेंट वही लेके चलोगे, उसी तरीके से आप क्या करोगे बेटा, पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे, ठीक है, कि जिससे कि आपकी एक साल में क्या है, नौकरी लग जाए। यही आपका क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। ठीक है, फिर है परिवार में उचित समायोजन। समायोजन मतलब भाई बैलेंस करना। अब परिवार में उचित समायोजन से मतलब ये होता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपका मैनेजमेंट खराब है, मतलब जो गृहिणी है वो ही घर में क्या है बच्चे, मैनेजमेंट लेके चलती है। अगर गृहिणी का मैनेजमेंट ही खराब है तो घर के लोगों में जो समायोजन है वो कैसा हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर गृहिणी उतर आई ना कि घर में कलेश करना, तो बेटा खूब कलेश होने, कोई बचा नहीं सकता उस कलेश को। तो परिवार में उचित समायोजन का मतलब ये है कि एक गृहिणी जो है वो बैलेंस करके बच्चे चलती है कि किसकी क्या क्या जरूरतें हैं, उसको वो जरूरतें पूरी करनी है, और उसको वो भी पता है कि उसके पास जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कितने हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग रूपाली। ठीक है, फिर है संसाधनों का उचित उपयोग। अब देखो गृहिणी हमारी एक ऐसी है, मैंने माना, ठीक है, कोई भी एक किसी को भी ले ले, चलो ऋतिक नगर ये ले लेता, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इनसे ये कहा गया कि भाई देखो आज क्या है, घर में हमारे क्या है, चलो आलू टमाटर बना लेना, ठीक है। अब ये मैडम ऐसी हैं, इन्होंने हाँ तो कर दी, ठीक है आलू टमाटर बना लेंगे। अब ये बैठी अपना समूह लेके, अब इन्हें यही नहीं पता इनके पास रिसोर्सेज, इनके पास संसाधन ये है कि इनके पास क्या है बेटा, आलू भी है, ठीक है, इनके पास क्या है, टमाटर भी है, मिर्च विर्च सब कुछ है बेटा, धनिया वनिया सब है। अब घर में शाम को आया भैया, ठीक है, भाई भाई घर में परिवार वाले आ गए, इनसे कहा क्या बनाया, ये बैठी अपना मुंह लेकर, नो जी कुछ ना बनाया, मैंने तो पागल बनाया। नो क्यों, क्या हो गया, नो टमाटर ही ना है। अब क्या लगेगा बेटा बताओ, अब इनका लगेगा एक पट्ट देसी शॉट। पट लगते ही इनको समझाया जाएगा, इनको दिखाया जाएगा फ्रिज खोल के, ये ना रखे टमाटर, तुझे दिखते ना, बताओ आलू टमाटर बिना टमाटर के कैसे बना लेती मैं। तो ये वही वाला हाल है कि भाई जो संसाधन है हमारे पास, उनकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे पास ये संसाधन है, ठीक है, और उसका उचित उपयोग करना हमें आना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, टमाटर नहीं है, तो हम बेटा
दूसरी चीज देखेंगे कि हाँ भाई हमारे पास सोर्स है, हम तो उससे काम चला लेंगे, ठीक है। तो जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका हमें क्या है उचित उपयोग करना चाहिए। मतलब हमारे पास मोटा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा हम रास्ते में फेंकते चलेंगे, ओहो बहुत पैसा हम पे, तो ये तुम भी ले लो तुम भी लो, नहीं, खत्म हो जाना। रिसोर्सेज क्या है बेटा, कम होते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, ये है ना कि बस आता ही रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, गृहिणी के व्यक्तिगत व व्यक्तित्व निर्माण में, कि भाई जो गृहिणी है ना, ये जब मैनेजमेंट क्या है बच्चे करना सीखती है अच्छे से, तो इसकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, खुद का जो व्यक्तित्व है वो क्या होता है, वो निखरता है, ठीक है। वो पर्सनली ही क्या है, उसका क्या है दिमाग उन्हीं तरीके से काम करने लगता है, और चार औरतों में उनकी बहुत ही तारीफ हो, फिर कहा फलाने की बहू देखी कितना बढ़िया घर चला रही है, बता इतने से पैसे में पूरा घर चला रखा है उसने, सारे आदमी बता ऐसे उंगली पे और नचा रखे हैं, सारा काम बढ़िया करें, देख ले, और घर में इनके ना कोई कलेश। तो जो मैनेजमेंट है ना, मैम सिर्फ तेल ही रहा, आलू टमाटर ना हो तो बेटा तेल पी जाओ फिर, ठीक है, आलू टमाटर ना है तो तेल पी लो, फिर क्या करोगे, फिर तुम तेल पियो, तेल से रोटी खाओ लगा लगा के, और जो बचे बेटा उसे डंडे पे लगाओ, अब फिर बजाओ एक दूसरे में, पढ़ लो मैम तेरी होता, ठीक है। उसके बाद बच्चे मितव्ययिता, कि भाई वही मैंने जो बताया, जो पैसे का बैलेंस है वो आपको करना पड़ेगा, तो ये हो गया, इसलिए भी हम क्या है मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद निर्णय की प्रभावशीलता हेतु, कि जो आप जो निर्णय ले रहे हो उसमें दम होना चाहिए, ठीक है, कि जो मैंने बात कह दी वो कह दी, बात एकदम साफ है, कि दूसरे लोग भी आपकी बात को तवज्जो दें, कि भाई इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इन्होंने अगर ये वाली बात बोली है, तो ये आप जो बात रख रहे हो वो इतने प्रभावशाली तरीके से रखो कि सामने वाला मान जाए, चाहे तुम उसको पागल बना रहे हो, मतलब चाहे तुम ये बोलने लग जाओ कि ये जो दूध है इस दूध में पानी नहीं है, चाहे बेटा तुमने खूब पानी मिला रखा, बट आपने वो इस तरीके से रखा कि सामने वाला कुछ नहीं बोल पाया, मुंह बंद करके उस चीज को ले गया, है ही नहीं, इसमें पानी है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये निर्णय क्या है, आप जो निर्णय ले रहे हो वो क्या है, प्रभावशीलता होना हेतु, मतलब आपने जो निर्णय लिया उसमें क्या होना चाहिए, वो प्रभावशाली होना चाहिए, कि भाई हमारे घर में ये जो दीवार है वो इस जगह बनेगी, तो एक प्रभावशाली निर्णय आपका होना चाहिए, दूसरों का भी उसमें भला होना चाहिए, ये नहीं बेटा आप अपना ही अपना भला सोच रहे हो, तो वो प्रभावशाली एक निर्णय नहीं होता। सब में उसकी क्या है, क्या होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, कि भाई देखो एग्री होनी चाहिए, भाई हम इस बात से एग्री हैं जो आप निर्णय ले रहे हो, ठीक है, डिसीजन। उसके बाद है परिवार, जो पारिवारिक लक्ष्यों की सरलता पूर्वक प्राप्ति, तो जो एक गृहिणी होती है, जो एक प्रबंधक होता है, वो एक ऐसा होना चाहिए, इसलिए भी हम मैनेजमेंट करते हैं कि जो हमारे परिवार में जितने भी बच्चे लोग हैं, उनकी जो नीड है, उसकी आवश्यकता जो है वो इजीली क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, उन्हें अच्छे से क्या बेटा जो नीड पूरी हो जाएंगी तो खुश रहना परिवार एकदम, ठीक है। तो पारिवारिक लक्ष्य की सरलता क्या है, पूर्वक प्राप्ति हो जाए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, भाई मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं, आज क्या है, आजकल कोई ये नहीं देखता बेटा पेट में क्या खाया हुआ है आपने, ये देखेंगे ओहो क्या पहना हुआ है, ठीक है। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये आजकल लोग क्या है देखते हैं, ठीक है। किसी को कोई मतलब नहीं है, तुमने कुछ खा रखा भूखे घूम रहे हो डोल रहे हो, कुछ नहीं मतलब होना, भूखे डोलते रहो तुम, कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, अंदर कोई कुछ नहीं जहाँ के। तो मैनेजमेंट आजकल लोग स्टाइल, हाँ बिल्कुल लाइफ स्टाइल देखते हैं, आप रिश्तेदारी में ही ले लो, अगर भाई आपका ब्योत बहुत हल्का सा है ना, तो आपको इन्विटेशन सबसे बाद में आएगा, सबसे पहले उनको जाएगा जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई है, उनके पास सबसे पहले इन्विटेशन पहुंच जाएगा, आपको कोई तवज्जो नहीं देगा, ठीक है। अगर आप बात सही भी बोल रहे ना, फिर बोलेंगे इन्हें बड़ी पता, हमें पता सब क्या चल रहा है आजकल, हमें बता रही हो तुम क्या है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये वही है कि हम मैनेजमेंट अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी क्या है, ये हमारी हेल्प करता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑफकोर्स आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो कैसी हो जाएगी, ग्रो अप होगी, अच्छी होगी, ठीक है। ये पॉइंट बेटा कोई दिक्कत है आप इनको बताओ, सॉरी इनमें कोई दिक्कत है आपको, मैं पानी पी लूं, बहुत बुलवाओ यार तुम, चलो बताओ कोई दिक्कत परेशानी, बोल लो, ए लाली बोल लो, है कुछ बताओ फटाफट।
नो मैम कोई दिक्कत ना है, होनी भी ना चाहिए। चलो तुम्हें दिक्कत होती मुझे दिक्कत हो जा, आई बात समझ। चलो अब ना बेटा इसमें थोड़ी बात ये है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, 3 पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा कलेश मच रखी है, और वो गलत कर देते हैं बच्चे, फिर रोते हैं मैम हमारा तो रह गया एक ही क्वेश्चन से, ऐसी हो ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, गृह प्रबंध में जुड़ी कुछ क्या है, एक क्या है मिसकंसेप्शन की बात करते हैं, वो आप याद रखना। मिस कंसेप्शन ऑफ होम मैनेजमेंट, ठीक है, इससे जुड़ी क्या है बच्चे, भूतियां हैं। चलो हिंदी में सिर्फ इतना लिख लो, जुड़ी क्या, भूतियां, भ्रांतियां, ठीक है। तो भ्रांतियां क्या होती हैं आपके, कि अफवाहें सी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एज इट इज ऐसे याद रखना है कि देखो जो प्रबंध है, प्रबंध एक क्या है, साधन है, ठीक है। प्रबंध क्या है, एक साधन है, साधन मात्र, ठीक है, मात्र है, वो कोई क्या है बच्चे, साध्य नहीं है। ये ऐसे ही याद रखना है, साध्य नहीं। आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि होम मैनेजमेंट के लिए गलत है या सही है, ठीक है। तो सही क्या है कि भाई प्रबंध एक साधन, साधन मात्र है, साध्य नहीं है। आपको दे देंगे कि जो प्रबंध है एक साध्य है, साधन मात्र क्या है, नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि अच्छे प्रबंधक, अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं, जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षित या फिर प्रशिक्षण से बनते हैं, से बनते हैं। अभी समझाएंगे ये क्या है, ठीक है। मैं थर्ड पॉइंट और लिख दूं कि प्रबंध जो होता है, प्रबंध परिवार के मुखिया, परिवार के क्या है, मुखिया, मेन पर्सन जो होता है आपका, ठीक है, हेड जो होता है, मुखिया तक ही क्या है, सीमित नहीं, ठीक है जी, ठीक है। ये पॉइंट देखो 3, मैंने आपको बोला कि देखो प्रबंध एक साधन मात्र है, ये क्या है बच्चे, साध्य नहीं है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है मतलब इज अ मीन्स क्या है, अगर हम बात करेंगे इसका कोई क्या है भाई, ये साधन है, ठीक है, इसका कोई ये साध्य नहीं है। अगर दूसरी बात हम करेंगे कि जो अच्छा प्रबंधक है वो जन्म से क्या है, जन्म से नहीं होता भाई, कोई अपनी माँ के पेट से ही अच्छा मैनेजर क्या है नहीं बन जाएगा, अच्छा मैनेजमेंट करने वाला नहीं बन जाएगा। वरन वो क्या करता है कि भाई धीरे धीरे जब वो चीजों को देखता है, परखता है, उसी तरीके से क्या है वो क्या बन जाता है, अच्छा प्रबंधक बन जाता है। भाई आप एकदम से अच्छा खाना बनाना नहीं सीखते हो, आप गलतियां करते हो, जब आप गलतियां करते हो उनको सुधारते हो और एक दिन क्या है आप उसमें प्रो बन जाते हो, ठीक है। अब आपको कोई, ठीक है, 2 लेडी हैं, 2 लेडी में से एक लेडी को बोला भाई देखो तुम्हें 10 लोगों का खाना बनाना है, एक से बोल दिया तुम्हें 100 लोगों का खाना बनाना। अब जो वो 100 लोगों वाले खाना बनाने वाली है उसका कोई टेंशन नहीं, वो पैर पे पैर रख के बैठे, ऐसे तो हमारा पूरा खमा तो कुनबा है, हम तो यूं खाना बना दे। अब जो 10 रोटी बनाने के लिए जिसको बोल दिया 10 लोगों को खाना, वो सर पकड़ के बैठ गई, हाय मैं तो मर जाऊंगी, मेरे तो कमर टूट जाएगी, पैर टूट जाएगा। तो इसमें क्या है कि भाई देखो अच्छा प्रबंधक जन्म से नहीं होता भाई, वो धीरे धीरे क्या है होता है। अब प्रबंध जो है वो परिवार के जो मुख्य होता है, जो हेड होता है उस तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट हर स्तर पर होता है। मैंने आपको बोला एक जो घर का हेड है वो ही मैनेजमेंट थोड़ी कर रहा है, मैनेजमेंट सब अपनी लाइफ में भाई सब कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो ये हमारे क्या है बच्चे, मिसकंसेप्शन थे। तो वो आपको क्या करना है, ये याद आपको रखना है, ये तीनों पेपर में पूछी जाती हैं। आपसे उल्टा पूछ लेंगे कि प्रबंध परिवार के मुख्य तक ही क्या है सीमित होता है, ठीक है।
इस तरीके से पूछ लेंगे कि भाई जो अच्छे प्रबंधक होते हैं वो जन्म से ही पैदा हो जाते हैं। मैम आप बना लेंगे? हाँ, कितना भी खाना बनवा लो मुझसे, बेटा मैं प्रो हूं हर चीज में। हाय लवी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रशिक्षित किए जाते हैं भाई, उनको बनाया जाता है ऐसा। हमें हमारी मम्मी तैयार करती है और पापा तैयार करते हैं भाई आने वाले की कि आप कैसे बनाओ। मैम आप बेटा कितना भी मुझसे कुछ भी काम करवा लो, बस थोड़ी थक जाऊं मैं ठीक है, पर काम बेटा खाना बहुत जल्दी बनाऊं मैं, फट फट फट, ऐसा मिनटों में सब्जी काट दूं, कट कट टक। ये सच बात है, अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, अच्छी गृहिणी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो ये बच्चे का क्या हो गए हमारे, ये हमने 3 चीजें आज हमने देखी हैं। एक हमने ठीक है, हमने प्रबंध क्या है बच्चे, इसकी विशेषताएं देखी हैं, हमें क्यों नीड पड़ती है, क्या इसके महत्व हैं, ये हमने देखा। हाँ, हार नहीं माननी ना, हार नहीं। देखो आपने बेटा पहले ही अगर हार मान ली कि अरे हमसे होगा ही नहीं, बेटा फिर वो काम आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, आपका जो माइंड है वो उसी चीज को करना शुरू कर देता है। मैंने आपको एक दिन और बोला, अगर आपने किसी चीज को ये ठान लिया अरे ये होने से पहले ये काम होगा ही नहीं, तो आपके दिमाग को ये पता है भाई ये काम नहीं होना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या होती चली जाएंगी, वो आपका काम होगा ही नहीं। जहां आप ये कहने लग जाओ कि भाई ये काम चाहे कुछ हो जाए ये होके रहेगा, तो आपकी जो बेटा आपका जो दिमाग है वो उसी पर ही क्या है, काम करना, वर्क करना शुरू कर देगा कि ये काम होगा। आपने कितनी बार सोचा होगा कि अरे हमें 4 बजे उठना है, ठीक है, आपने 4-5 बजे बोले 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, आप 4 बजे अलार्म भी नहीं भर रहे हो, आपके दिमाग में टन जैसे आप 4 बजे उठ जाओगे, आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं है। आपका जो माइंड है वो आपकी सारी बातें सुनता है। लाइक आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे आप जो लिखते हो वो कंप्यूटर क्या है करना शुरू कर देता है ना। ठीक है, तो इस लालती जी धड़ धड़ धड़, ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो भी चीजें आपके अंदर चलती रहती है वो आपके दिमाग में प्रोसेस होता रहता है और आपका दिमाग उसी पर काम करना शुरू कर देता है। तो कभी भी ना ये मत रन रोकने से ना रोया करो तुम, हे हमें हम पे ना होता है बेटा, सारे काम होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये होने का ही नहीं है, हमेशा रोते ही रहते हो। तो ऐसा नहीं रोने का नहीं, हमेशा खुश रहने का कि हाँ ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज समझ नहीं आ रही, एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, आएगी, बट अगर आपने हाथ उठा लिए बच्चे कि ये मेरे मतलब मुझसे होगा ही नहीं मैम, तो बेटा वो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में अवधारणा बना ली है कि ये काम मुझसे नहीं होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास ये आपकी इतनी थी। नेक्स्ट हम इससे आगे पढ़ेंगे कि प्रबंधन के गुण क्या होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं, ये सारी चीजें हम और पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसमें आपको कोई दिक्कत आई जो आज हमने पढ़ा वो बताओ। बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी कि किसी के सामने एकदम से ही रोने लग जाओ तुम। ठीक है, तो प्रबंधक के गुण क्या है हम कल पढ़ेंगे और भी काफी सारी चीजें लेंगे। ठीक है, स्टेप ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप होते हैं मैनेजमेंट के वो भी। ठीक है, बहुत से लोग में कॉन्फिडेंस की बहुत ये होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है ना, उनको दिक्कत ना। ठीक है बेटा, फिर है क्लास ऑफ करते हैं। मोस्ट वेलकम। अरे ओके मैम हाँ ठीक है, कोई कष्ट कोई काया तुम्हारे कोई कष्ट है तुम्हें तो बताओ मुझे, फिर ना बोलियो बाद में रो मम उनसे तो पूछा ना तुमने। ठीक है, चलो अब कल करेंगे। कल सिर्फ पढ़ा रही हूँ, अगले हफ्ते संडे में ना पढ़ाऊंगी, छुट्टी दूंगी संडे की। कभी सोचो वो तो इतने दिन से क्लास नहीं हो रही इसलिए पढ़ा रही हूँ, शरीफ ना समझियो मैम को। हाँ ठीक है, जाओ बाय मैम। ठीक है, चलो ओके भाई, बाय बाय टाटा, टेक केयर, सो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो। खुशियां बांटने से कम नहीं होती बच्चे, ज्यादा ही होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बता देना, लाइक क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और भी बच्चे पढ़ लेंगे, उन्हें भी थोड़े दिल में उनके ऐसा हो जाएगी हाँ सही क्लास है। ठीक है, शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कल मिलेंगे। ठीक है, बाय। क्लियर है, 1 सेकेंड रुकना। अब थोड़ा और क्लियर होगा है ना। चलो भाई, तो भाई आ जाओ फटाफट फटाफट। गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका सबका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इस फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपका हैशटैग बच्चा पार्टी, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे
होंगे। तो कल हमने इसका एक पार्ट किया है, इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम होम मैनेजमेंट के स्टेप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर क्या है, जो प्रबंधक होता है उसके गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसी बात पे क्लास को फटाफट शेयर करके आ जाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ठीक है। चले एक बार शेयर करके आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तब आप लोग क्या है, अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो और आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या है, सबसे पहले प्रबंधक के क्या है गुण। जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट देखता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती हैं, जो होनी चाहिए। आ जाओ, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रबंधक के गुण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है, हमेशा आता है। अच्छा, आपके हिसाब से आप बताओ कि जो प्रबंधक होता है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए। एक एक करके बात करते हैं, लिखते चलना, ठीक है। सबसे पहले हम कहेंगे कि मैम देखो उसमें ना सहनशीलता होनी चाहिए। पहले लिख देते हैं, फिर एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उसके बाद वो बुद्धिमान होना चाहिए। फिर है विवेक पूर्वक, क्या है भाई, विवेक पूर्वक कार्य करता हो। फिर हम बात करेंगे संसाधनों का, उसे ज्ञान होना चाहिए। संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। उसमें समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। समायोजन की क्या होनी चाहिए, क्षमता, ठीक है। देन उसके अंदर क्या है, मानवीय प्रवृत्ति की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। मानवीय प्रवृत्ति की समझ, ठीक है। दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शिता होनी चाहिए। उसमें मितव्ययता होनी चाहिए। मितव्ययता होनी चाहिए, ठीक है। और कल्पना शक्ति होनी चाहिए। कल्पना शक्ति, ये सब क्या है, ये गुण है प्रबंधक के, ठीक है। और निर्णय शक्ति होनी चाहिए कि भाई वो क्या है, निर्णय ले सके। निर्णय शक्ति। उसके अंदर आत्म नियंत्रण होना चाहिए। आत्म नियंत्रण। कार्य कुशलता होनी चाहिए। कार्य कुशलता होनी चाहिए। और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। लीडरशिप, है ना, क्षमता। और उसके अंदर चतुर, मतलब चतुर होना चाहिए वो, क्लेवर, ठीक है, चतुर। अब एक एक करके इन पॉइंट को हम क्या करेंगे बेटा, क्लियर करेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहले हम लेंगे क्या कि मैम सहनशीलता का क्या मतलब है, कि एक प्रबंधक के अंदर सहनशीलता, कैसी सहनशीलता होनी चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल सा बात करते हैं, ठीक है।
कि आपके घर में आपकी मम्मी है, ठीक है, अब उन्हें बोला गया कि भाई देखो आज घर पे क्या है, मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें देखना है। अब उन्हें ये है कि भाई उनको ना औरों से काम कराना है, मैनेजमेंट देखना है, औरों से काम कराना है। अब हुआ क्या, ये सहनशीलता का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं, सहनशीलता है ही नहीं। किसी ने तुम्हें एक कहा, तुमने उसे दो सुना दिए, काम छोड़कर भाग गया इंसान। क्यों सुनेगा? आज की डेट में कोई किसी की सुनने को थोड़ी ना बैठा है, कोई नहीं सुनता किसी की। तो एक जो मैनेजमेंट करने वाला होता है, एक प्रबंधक जो होता है, उसके अंदर क्या है, सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि बेटा, एक कहावत सुनियो कि भाई गरम गरम खाना है, गरम गरम खाओगे मुंह फूक जाना है तुम्हारा। तो धैर्य होना चाहिए, ठंडा करके खाओ, अच्छा टेस्ट समझ आएगा, गरम खाओगे जीभ जल जानी है। तो ये नहीं है किसी किसी के अंदर बहुत आफत होती है, अभी रिजल्ट करना, अभी रिजल्ट आ जाना चाहिए, इस चीज का नहीं। एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला, एक अच्छा मैनेजर वही होता है जिसके अंदर क्या हो, धैर्य हो कि हाँ ये काम अगर अभी नहीं हो रहा है, अगर इसमें टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है, तो कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। ये नहीं कि आफत मचा दो, नहीं। दूसरा है बुद्धिमान। उसमें क्या है बेटा, बुद्धि होनी चाहिए कि अगर एक तरीके से, ये नहीं कि किसी, अगर मैं बात करने लगू कि अपनी, कि मेरे को अगर किसी ने कोई काम दिया तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन होने चाहिए कि अगर ये काम इस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से नहीं हुआ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये नहीं कि बस हमें एक ही चीज पता है, वो रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, अब नेक्स्ट मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो बुद्धिमान क्या है भाई, बुद्धि होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई काम हम कितना इजी वे में कर सकते हैं, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विवेक पूर्वक। भाई हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे अंदर क्या है, विवेक होना चाहिए कि हम इस काम को आराम से क्या है कर लेंगे, आफत नहीं होनी चाहिए किसी भी काम की। उसके बाद है संसाधनों का ज्ञान। अब अगर मुझे कोई काम दिया गया है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास रिसोर्सेस क्या हैं। मतलब अगर मैं बोलने लगूं कि ठीक है आज हमें क्या है, क्लास में अपने लाइक चलो ठीक है कहीं पे स्टॉल लगाना है, ठीक है, बिल्कुल सभी गुण से संपन्न होना चाहिए। या हेलो रिंकी, कि हमें कहीं पे क्या है स्टॉल लगाना है, ठीक है, हमसे कह दिया गया है कि चलो ठीक है स्काउट गाइड का बात करते हैं कि हमें कैंप लगाना है, और हमसे कह दिया गया है कि देखो तुम्हारे पास, तुम्हें देख लो कि तुम्हें क्या कैसे कैसे क्या करना है, बट चीजें अच्छी होनी चाहिए। अब तुम्हें मैनेज करना है किस तरीके से। अब तुम वहां खड़े हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारे पास भैया डंडे भी हैं, और तुम्हारे पास क्या है कपड़ा भी है, तुम्हारे पास टेबल भी है, तुम किस तरीके से उसको क्या है कैंप लगा सकते हो। अगर तुम्हें ये पता है तुम्हारे पास ये सारा सामान है और तुम्हारे पास ये सारे गुण हैं, तो तुम उस चीज को बहुत ही क्विकली कर लोगे और इजीली कर लोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात, जो घर की जो गृहिणी होती है या फिर जो भी मैनेजर होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पास रिसोर्सेस क्या हैं। पता चला कि तुम्हारे घर में किसी का सर फूट गया, अब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुम ऐसे ले जाओगे उसे गाड़ी में डाल के। तुमने देखो भैया साइकिल खड़ी, साइकिल पे उस बेचारे को ले जा रहे हो, तुम्हें पहुंचोगे उसके उतना खून निकल गया, वो तो आदमी आधा वैसे ही मर लेना। तो तुम्हारे पास साधन क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी है तो तुम्हें पता है भाई कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं, मुझे पता है ये चीज हमारे पास है, ठीक है। फिर है कि निर्णय शक्ति। अब तुम्हें डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि तुम डिसीजन ले सकते हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पीट पाट के बिठा दिया कि देखो ब्याह तो इसी लड़के से करना है वरना शादी होगी, बस इसी लड़के से करेंगे। अब तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, और तुम्हें पता है कि पता ना कैसे कैसे मैं पूरी लाइफ इसके साथ नहीं बिता सकती। तो वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन ले सको, आप बता सको, अपनी बात रख सको अपने घर वालों के सामने कि मम्मी पापा चाचा ताऊ जो भी भाई, मुझे नहीं पसंद ये लड़का, मैं नहीं शादी कर पाऊंगी, या फिर मुझे नहीं ये लड़की पसंद, मैं नहीं शादी करूंगी, आगे जाके नहीं। तो तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, तुम निर्णय ले पाओ, ठीक है। कोई काम अगर तुम्हें दिया गया है तो वहां पे तुम गलत और सही का निर्णय ले पाओ कि अगर देखो ये काम इस तरीके से होना चाहिए, है ना, तो आप में वो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम समायोजन की क्षमता। समायोजन, बैलेंस करना। आप अपने घर में हो और तुम बड़े कुनबे में रहते हो, ठीक है, वहां अगर तुम्हें समायोजन की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है तो घर में कलेश मचेंगे, रोज लड़ाई होगी। अब देखो तुम एक दूसरे से किल से फिर रहे हो, कैसी आई है ये बन के हैं एकदम प्रणाम पारुल है, कैसी देखा कैसी रह रही है, ओहो
मतलब तुम एक दूसरे को टोंट मार रहे हो, टोंट मारोगे कलेश होने ही है बेटा, है ना। तो तुम्हें क्या है, पूरे परिवार में एक बैलेंस लेके चलना है। अगर तुम किसी टीम को हैंडल कर रहे हो तो तुम ये नहीं है कि तुम उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपस में तुम्हारी टीम लड़े जा रही है, सिर फूट गए सबके आपस में लड़ लड़ के, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो एक तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए कि तुम एक समायोजन की क्षमता भी रखते हो, मानवीय प्रवृत्ति की मतलब समझ। अब इंसान कैसा है, मानव कैसा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई अगर तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना, तुम्हें उसका नेचर पता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो ऐसे उल्टा बोला है, इसका तो नेचर ही है, छोड़ो इससे क्या ये मुंह लगाना, छोड़ो छोड़ो, इसकी आदत ऐसी है। कोई तुम्हें पता है, अरे यार ये बहुत सीधा इंसान है ना, ये बहुत सीधा है यार, इसे ना इस तरीके से ये चीजें समझा दो, ये समझ लेगा। जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चों को जानती है, उस तरीके से। जय हिंद प्रभात जी, है ना। तो ये होना चाहिए, ठीक, कि कोई जैसे कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाए, हैं, तो वही वाली बात है कि भाई आपको क्या है, मानव प्रवृत्ति की समझ होनी चाहिए कि मानव कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे दूरदर्शिता। दूरदर्शिता इट मीन्स ये कि आप कहीं को जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें टाइम पे पहुंचना है, बिल्कुल चाक किस बोला है कि भाई तुम्हें 10 बजे पहुंचना है। तुम्हें ये पता है कि देखो अगर मैं 6 बजे निकलूंगी तो ही मैं इतने बजे वहां पहुंच पाऊंगी, क्योंकि उस वाले रास्ते पे तो इतना ट्रैफिक लगता है, उस वाले रास्ते पे इतना ट्रैफिक लगता है। इट मीन्स अगर कोई आप काम कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं इस तरीके से करूंगी तो इसकी रिजल्ट ये निकलेगा, इस काम को मैं इस तरीके से करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या है, मेरे को ये मिलेगा। तो तुम्हें दूरदर्शिता होनी चाहिए। मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब ये होता है कि कम पैसे में, है ना, आप क्या करो, वो जो आप चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, वो रिजल्ट भी मिल जाए और क्या हो जाए, आपका काम भी हो जाए। तो कहते हैं कि लाठी भी ना टूटे और क्या है, सांप भी मर जाए। तो मितव्ययिता का मतलब होता है थोड़े पैसे में आपको पता है कि आपके पास इतना ही अमाउंट है और उस अमाउंट में आपको क्या करना है, वो कार्य पूरा करना है और रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कल्पना शक्ति, भाई आपके अंदर कल्पना शक्ति भी होनी चाहिए, समझ, है ना, इमेजिनेशन कर सको। बैठे हो, आपको पता है भाई ये डेकोरेशन मुझे इस तरीके से करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये डेकोरेशन होने के बाद कैसी लगेगी। सपोज दैट आपसे मैं कहने लगूं, मैं कोई ड्रेस दिखाऊं आपको कि बेटा ये कैसी लगेगी मेरे ऊपर, तो आप सब इमेजिनेशन करने लग जाओगे, मैम ये तो बहुत बढ़िया लगेगी आपके ऊपर, है। जैसे आप अपनी मम्मी के सामने जाओ, अरे मम्मी देखना ये कपड़े कैसे लगेंगे मेरे ऊपर, आपकी मम्मी बिल्कुल ना अच्छे लगे, दर्द है, दूसरे दूसरे दिखाओ जी। तो आप क्या करते हो, इमेजिनेशन करते हो। आपको कोई काम देगा उसका इमेजिनेशन करोगे आप में कल्पना शक्ति होनी चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब चोरी कर लो, पुलिस को पता भी ना चले, ठीक है। तो आप में क्या है, इमेजिनेशन शक्ति होनी चाहिए। बैठे बैठे तुम, नमस्ते मनीषा जी, कि तुम बैठे हो और तुम सोच लो कि तुम तो गोवा घूम रहे हो, बैठे बैठे इमेजिनेशन कर ली तुमने, है। जैसे किसी किसी को मन में गाली दे देते होगे ना, तुमने सोचते होगे हाँ हाँ मैंने इसे ऐसी ऐसी गाली दी थी, है, मैंने इसे इतनी सुना दी, इमेजिनेशन कर लो, ठीक है। आओ चलो, उसके बाद आ जाता है बेटा क्या है हमारा आत्म, क्या है, निर्णय। आप आत्मनिर्णय मतलब खुद का सोच रहे हो, ठीक है, अपना। तो ये क्या हो गया कि आप खुद पे क्या है, सोच रहे हो कि ठीक है कि अगर मैं ऐसा हूं, ये आत्मनिर्णय क्या है बच्चे हमारा हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा कार्य कुशलता, कि हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। मैं कहने लगू कि डांस करके दिखाओ, अब जिस बच्चे से मैंने बोला डांस करके दो दिखाओ, उस बच्चे को बेचारे को डांस ही नहीं आता, अब मैं उससे कैसे बोल दूं। तो जो एक मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसको ये पता होना चाहिए जो उसकी टीम में काम कर रहा है कि उसको वो कार्य आता है या नहीं। अब तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी तुमसे कहने लगे कि सुन, सुबह को उठ कर रोटी बना दी है इतनी, और ये वाली पनीर की सब्जी बना दी, और उस बच्चे को ना आता हो पनीर बनाना, अब वो क्या करेगा। तो मैनेजमेंट किसका गलत है, संगीता जी गुड इवनिंग, मैनेजमेंट किसका गलत हुआ, डिसीजन किसका गलत है, भाई आपकी मम्मी का गलत है, क्योंकि उसे पता ही है, उन्हें पता है उनका बच्चे को मटर पनीर बनाने नहीं आता, वो सिर्फ पागल बना सकता है। तो पागल बहुत अच्छी तरह बना लेगा, मटर पनीर आता नहीं उसे बनाना। तो पता होना चाहिए कि हमारी टीम में जो भी पर्सन है वो कौन सा कार्य कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। क्या करें हम, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो उस इंसान को गाना भी तो तभी बजवाएगा जब बेचारे को नाचना आता होगा, है। चलो, उसके बाद होता है बच्चे नेतृत्व क्षमता। देखो लीडरशिप,
है ना। आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप हर किसी के अंदर नहीं होती है, काम कराना ना। बहुत से लोग बेचारे गधों की तरह लगे रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, और दूसरा इंसान ऐसा होता है, हाँ, दूसरा इंसान ऐसा होता है कि वो बैठे बैठे सारा काम करा लेगा, है ना। मैम लगता है पनीर आपका फेवरेट है, उसके एग्जाम्पल ज्यादा देते हो। बेटा पनीर मेरा फेवरेट नहीं है, यही तो बात है। देखा, पता ना चलना चाहिए क्या फेवरेट है। आलू टमाटर फेवरेट है मेरे, आई लव आलू टमाटर। चलो, पनीर मेरे को सो लगता, पनीर इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो चलो, उसके बाद हम बात करेंगे नेतृत्व क्षमता, मतलब लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटी ना अलग दिख जाती है। इस बच्चे के अंदर लीडरशिप है, ये चला लेगा काम को, है ना, पूरा घुमाएगा ये। उसके बाद है चतुर। आप समझदार होने चाहिए, चतुर होने कि दूसरे की, बेटा तुम अपने पैसे जेब से निकालो ना, दूसरे के खर्च कर दो। मैं तो बहुत चतुर चालाक हूँ, मैं नहीं करने का। चतुर चालाक होने चाहिए नहीं बेटा, चतुर चालाक का मतलब ये होता है स्मार्टनेस। अब स्मार्टनेस ये नहीं कि मैम कपड़ों से हम तो बहुत सोने लग रहे हैं, ये वाली स्मार्टनेस नहीं। स्मार्टनेस, हाँ, है ना। स्मार्टनेस का मतलब ये होता है, चतुर का मतलब ये होता है कि आप किस काम को किस तरीके से कर निकालोगे, है ना। कि भाई मेरे पास ना इतना सा अमाउंट है, इसी में देखना मैं इसको बढ़िया करके ले जाऊंगा काम को, तो ऐसे बनिए बेटा। बहुत चतुर होते हैं दिमाग के, ऐसे काम करा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। सुनो, अपने दिल पर मत लियो अगर कोई बनी हो, ठीक है, हमारी भाभी है। ठीक है, चलो, अब इतना बेटा सही आ गया, समझ आया आप लोगों को? समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोई कष्ट, तुम्हारी काया में कोई कष्ट हो तो बताओ मुझे। क्या कह रहे हो मैम? बहुत कष्ट है हमारे जीवन में मैम। कितने कष्ट हैं मैम? बोलोगे दर्द एक जगह नहीं मैम, दर्द दो जगह नहीं, पूरा जिस्म घायल है मैम, दर्द दर्द को जगह नहीं। कोई बात नहीं भाई, बेटा जी मलहम लगा लो। सही है, चलो आगे बात करेंगे। देखो, अब हम बात करेंगे गृह प्रबंधन के चरण की बात करेंगे, स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नेक्स्ट हमारी बात आती है गृह प्रबंधन के चरण। ठीक है, अब गृह प्रबंधन के चरण में जब हम बात करते हैं तो बच्चे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो, एक को तो हम यहां ले आते हैं ग्रास एंड कैंडल जी। ठीक है, कैंडल, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ग्रास एंड कैंडल। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं जिनका नाम मैंने बोले कि आपको सबसे ज्यादा इस वाले पार्ट में इनका नाम देखने को मिलेगा दोनों का, निकल, निकल एंड डार्सी, वे डार्सी। ओके जी, अब हम इनकी बात करते हैं कि किन्होंने क्या क्या गृह प्रबंधन के बारे में बोला है। देखो, जब हमारे ग्रास एवं कैंडल जी आते हैं, इन्होंने कहा है कि जो गृह प्रबंधन के जो स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ मतलब होम मैनेजमेंट, इन्होंने बोला सबसे पहले हम करेंगे नियोजन। ठीक जी, नियोजन कर लेंगे, मतलब कि क्या है, प्लानिंग करना। ठीक जी, प्लानिंग। दूसरा इन्होंने बोला हम करेंगे कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण हो गया, नियंत्रण करना, ये करना लिखा है, मतलब कि कंट्रोल। कंट्रोलिंग। थर्ड इन्होंने बोला कि हम मतलब इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन। ठीक जी, ये तीन क्या है, ग्रास एवं क्या है आपके कैंडल जी ने ऐसा बोला है। अच्छा,
एक चीज आपको याद रखनी है, ग्रास एवं कैंडल ने नियंत्रण के 3 स्टेप और बताए हैं। ये सब स्टेप होते हैं किसके? आपके गृह प्रबंधन के। ये पूछा जाता है। तो सब स्टेप में नियंत्रण का क्या है? इन्होंने बोला कि जो नियंत्रण है इसके सब स्टेप क्या होते हैं? एक तो बल देना, बल देना, ठीक है। अगर बल देना आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मिलेगा शक्ति, शक्ति नहीं दिख रही है तो आपको मिलेगा स्फूर्ति। ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे नियंत्रण के सब स्टेप में पहला क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। दूसरा इससे नेक्स्ट होगा निरीक्षण करना, ठीक जी। और तीसरा इसमें स्टेप आ जाए आपका समायोजन करना, समायोजन, ठीक है। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग है बच्चे? ग्रास एवं कैंडल के। आपसे पूछा जाता है कि भाई गृह प्रबंधन के सबसे पहला जो चरण है वो कौन सा है? तो आप बोल दोगे नियोजन है। लास्ट चरण कौन सा होता है? मूल्यांकन होता है। आपसे पूछा जाए कि भाई नियंत्रण के सब स्टेप कौन से हैं या फिर गृह प्रबंधन के सब स्टेप हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, बल देना, शक्ति देना, स्फूर्ति, निरीक्षण हो गया, समायोजन हो गया, है ना। हाय पूनम, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आप मेरे को ये बताओ, ये समझ आया तुम्हें कि जब हम गृह प्रबंधन के चरण की बात करते हैं हम 2 लोगों को इसमें देखते हैं। अभी एक और देखेंगे, वो हमारे जीन कोट आएंगे, जीन्स पहन के, कोट पहन के। बट ये है हमारे ग्रास एवं कैंडल और हमारे निकिल एवं डार्सी। जब हम ग्रास और कैंडल की बात करते हैं तो इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं बच्चे, नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना। इन्होंने बोला है नियंत्रण के भी क्या है, 3 क्या है सब स्टेप होते हैं। वो होता है जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग में भी हमारे सब स्टेप कौन से आ जाएंगे भाई? किसी चीज पे बल देना, शक्ति और स्फूर्ति, उसमें फिर निरीक्षण करना और क्या करना? समायोजन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब हम बात करेंगे निकिल एवं डार्सी की। बेटा यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? बोलो जी बोलो, मुंह खोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा होगा नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किनकी? निकिल एवं डार्सी की बात करेंगे, ठीक है। हमने ग्रास एवं कैंडल की कर ली है तो इनको हम छिपा देते हैं। अब आ जाओ, देखो निकिल एवं डार्सी की जब हम बात करेंगे बच्चे, इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम करते हैं आयोजन, ठीक है जी। फिर हम करते हैं संगठन। वो सुनना ध्यान से, कभी कंफ्यूज हो किसी में। फिर हम करेंगे नियंत्रण, ठीक है। नियंत्रण के सब स्टेप मैंने बता दिए हैं आपको। और फिर हम करते हैं क्या? मूल्यांकन। अब क्या हुआ, इन्होंने ये क्या है 4 स्टेप बताए गृह प्रबंधन के चरण के, ठीक है। 4 स्टेप बता दिए इन्होंने। अब इन्होंने संक्षेप करा, इन 4 को इन्होंने कर दिया 3। क्या कर दिया? संक्षेप करा, कम कर दिए। क्या कर दिए? 3 कर दिए। मैम ये तो बता दो, डेट तो बता दो, कौन सी डेट में करे? तो सन 1930 में इन्होंने ये 4 चरण को घटाकर क्या कर दिया? 3 चरण कर दिए। कि मैम वो 3 चरण तो बता दो कौन कौन से? बताएंगे बिल्कुल। तो 30 है बच्चे, इन्होंने क्या कर दिया? आयोजन कर दिया, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या कर दिया? जो आपका क्या है संगठन है, संगठन कर दिया। इन्होंने क्यों हटाया? कौन सा है? नियंत्रण हटा दिया इन्होंने। और लास्ट में इन्होंने क्या है? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपके किसके हो गए? निकिल एवं क्या है बेटा? डार्सी के हो गए। तो इन्होंने संक्षेपण कब किया भाई? कब इन्होंने 4 को क्या है 3 कर दिया ना, घटा दिया। एक इन्होंने, अगर पूछा जाए आपसे निकिल एवं डार्सी ने नियंत्रण को है ना, गृह प्रबंधन के चरण में से नियंत्रण को कब हटाया? तो 2000 कितना हो गया बेटा आपका? 1900 क्या है 30 में इन्होंने क्या है नियंत्रण को हटा दिया। अगर ये ना पूछ के ये आपसे पूछे कि भाई ये बता दो कि उन्होंने संक्षेपण के बाद
कौन से क्या है गृह प्रबंधन के चरण बताए हैं। तो आपका आयोजन हो गया, संगठन हो गया, मूल्यांकन हो गया। कब किया संक्षेपण? भाई उन्होंने संक्षेप किया 1930 में। बेटा कोई कंफ्यूजन बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन? देखो अगर तुम्हें चीज पता है तो चाहे एग्जामिनर आपसे कान ऐसे पकड़े या कान वैसे इधर से पकड़ ले या इधर से पकड़ ले, पकड़ेगा वो कान ही। बट अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप हार नहीं मानोगे, आप करके आ जाओगे। एग्जामिनर भी सोचेगा भाई बच्चे पढ़े हुए हैं, बालक एकदम। बेटा कोई दिक्कत? हेलो मीनल, थैंक यू पूनम जी। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आगे बात करेंगे थोड़ी सी। अब आते हैं बेटा हमारे पास कोट जीन, जो कोट और जीन्स पहन के आते हैं, ठीक है जी, कोट जीन। इन्होंने भी भाई चरण कितने दिए हैं बच्चे? इन्होंने 4 चरण बताए हैं, 4 चरण, 4 स्टेप बताए हैं, है ना। देखो निकिल, अगर हम बात करेंगे ग्रास एवं कैंडल की, उन्होंने 3 चरण बताए हैं। निकिल और डार्सी की बात करते हैं, उन्होंने 4 चरण बताए हैं। बट 1930 में उन्होंने संक्षेप कर दिया, उन्होंने नियंत्रण हटा दिया, उनके भी 3 ही हो गए। अब हम बात करेंगे कोट जिन की, तो इन्होंने बेटा कितने बताए हैं? इन्होंने बताए हैं 4 चरण। देखो ये पूछा गया है बेटा से, ठीक है, जीआईसी में भी आपने अगर पेपर दिया होगा। पहला इन्होंने चरण दिया है कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोजन करना। कि भाई जो आपको उद्देश्य चाहिए, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हेतु क्या करना? आयोजन करना, आयोजन करना। दूसरा इन्होंने स्टेप दिया है संपादन हेतु क्या करना? संगठन, संपादन हेतु क्या करना जी? संगठन। तीसरा इन्होंने बोला है कि योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का क्या करना? क्रियान्वयन करना। और फोर्थ इन्होंने बताया है आपका मूल्यांकन करना। ठीक जी, देखो बात सब बेटा वही बोल रहे हैं, राधे राधे कंचन, है ना। बात सब वही बोल रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं। टीजीटी का एग्जाम कब है बेटा? अभी तो टीजीटी का एग्जाम की ऐसी कोई सच डेट है नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी डेट बता रहा है, बट अभी एग्जाम आपका आसपास दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो अभी कोई ऐसी संभावना बन रही नहीं रही है एग्जाम की, ठीक है। पर हाँ तुम लोग तैयारी करके रखो। देखो मैं तो ये बोलूंगी गवर्नमेंट का कोई भरोसा है नहीं, ठीक है, इनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। ये कभी भी उठा के तुम्हें पेपर दे देंगे कि चलो भैया आ जाओ, इनसे कोई क्वेश्चन करने वाला है? इनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं, और ये जवाब भी नहीं देते, जवाब थोड़ी ना देते हैं ये, इनको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला हाल है। तो बच्चे जब कोट और जिन की बात करते हैं, इन्होंने 4 चरण बताए हैं आपके गृह प्रबंधन के चरण के, कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोजन, संपादन हेतु संगठन, आपका योजना का क्रियान्वयन, और आपका क्या हो गया? मूल्यांकन। ये आपके कोट और जिन के अकॉर्डिंग है, आपको मिलाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। कि जैसे कि निकिल और डार्सी का हो गया आपका, फिर कोट और इसका कोट और जिन का हो गया, ठीक है, ठीक है, और ग्रास और किंडल का हो गया। हो सकता है आपको मिलाने के लिए दे दें। तो यहां तक आप लोगों को बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, बताओ फटाफट। है है अच्छा, अब एक इसमें हम पढ़ेंगे क्या बच्चे? डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? चलें आगे? नहीं, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी सी समय की बात करते हैं, किसमें? कि भाई आप जब मैनेजमेंट करते हो, है ना, उसमें समय का क्या रोल है, ठीक है। समय, समय काल क्या रोल है इसका? देखो
हमें करना है क्या? आयोजन करना है। हम बात कर रहे हैं किसकी? कि मैम जी हम बात कर रहे हैं आयोजन की। बेटा इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं मैम किसकी? आपके नियंत्रण की, नियंत्रण। और हम बात कर रहे हैं मैम मूल्यांकन की, मूल्यांकन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आयोजन, नियंत्रण और आपका मूल्यांकन, आयोजन आप कब करते हो भाई? आप क्या आयोजन को वर्तमान में करते हो, वर्तमान समय में, या आप करते हो भविष्य में? भाई भविष्य के लिए आयोजन करोगे, भविष्य के लिए, या फिर आप आयोजन करोगे क्या है मैम? भूतकाल के, भूतकाल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नियंत्रण की। तो नियंत्रण को भी बेटा इसी तरीके से देखते हैं। क्या आप नियंत्रण भविष्य के लिए करते हो? क्या आप नियंत्रण वर्तमान के लिए करते हो? क्या आप नियंत्रण भूतकाल के लिए करते हो? ठीक है, सेम एज इट इज इधर बात करेंगे कि जो मूल्यांकन है वो आप भविष्य के लिए करते हो या आप वर्तमान के लिए करते हो या आप भूतकाल के लिए करते हो? भूतकाल। बताओ। देखो बच्चे, जब हम आयोजन की बात करते हैं बच्चे, तो हम किसी भी चीज का अगर आयोजन कर रहे हैं, हमने ये कहा देखो हम ना जी हमारे यहाँ ना कथा है, आपको आना है ना? तो किस कब के लिए है? तो हमारे आने वाले समय के लिए ना, कि भाई हम कल कथा रख रहे हैं। कब रख रहे हैं? कि हम कल कथा रख रहे हैं। तो आयोजन क्या हो गया? आप कहोगे मैम आयोजन हम हमेशा भविष्य के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आयोजन हमारा क्या हो गया? भविष्य हो गया। नियंत्रण, अब हमने कहा कि देखो हमारे यहाँ कथा है, अब हमने जो कथा है ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो भी कथा ऑर्गेनाइज की है, अब हमें उस पर कंट्रोल क्या करना है कि भाई प्रसाद अच्छा बना हो, लोग जो आए हैं हम उनके खातर पानी अच्छे से कर सकें। तो कंट्रोलिंग है ना, जो हम नियंत्रण करते हैं वो कब करते हैं? क्या भविष्य के लिए या वर्तमान में या भूतकाल में? तो आप कहोगे मैम अभी की बात हो रही है ना, हम अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, अभी। तो ये क्या हो गया? तो आप ये कहोगे मैम ये हमारा वर्तमान हो गया। नियंत्रण हम हमेशा वर्तमान में करते हैं। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन आपने पेपर दे दिया, ठीक है, पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। मूल्यांकन आपका हमेशा बाद में होता है, पहले नहीं मूल्यांकन होता। जब आपने कोई कार्य कर लिया, भाई रिजल्ट तो बाद में ही आता है ना। आपसे जब मम्मी पापा पूछे हाँ कैसा पेपर गया, वो पेपर तो अच्छा ही गया, फिर मम्मी पापा के तो वो तो रिजल्ट बता देगा कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। तो मूल्यांकन जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है बेटा? तो आप बताओ है? मूल्यांकन, तो आप बोलोगे मैम मूल्यांकन हमेशा क्या है हमारा? जो हमने कार्य कर लिया, कब कर लिया? भूतकाल में, है ना? जो कार्य हमने कब कर लिया? भूतकाल में, पहले हमने कर लिया, रिजल्ट अब आया है। तो जो हम मूल्यांकन करते हैं वो हम किस चीज का करते हैं बेटा? जो हमने कार्य क्या है भूतकाल का करा है। तो ये हमारा क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब देखो ऐसे सुनो आयोजन और नियोजन की बात। आयोजन जो होता है वो हमारा भविष्य के लिए होता है, भविष्य के लिए। ठीक है जी। नियंत्रण जो हमारा होता है वो वर्तमान काल है, मतलब जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल है। जो क्या हो? क्रिया करते समय, कार्य करते, ठीक है, क्रिया करते समय की जाती है, की जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मूल्यांकन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे मैम भूतकाल है, भूतकाल।
भूतकाल है जो क्या होता है, जो क्रिया संपादन हो गई है, ठीक है, समाप्त, क्रिया संपादन, क्रिया संपादन के बाद, संपादन के बाद की क्या है, जाती है, जाती है। ओके जी, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा समय हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइमिंग मैंने बता दिया आपको। किसमें, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, ठीक है। अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत है आपको यहां तक, बताओ बताओ बेटा, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत है? अब कल हम इससे आगे के स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, तो हाँ ठीक है बेटा। तो ये हमारी आज की क्लास थी बेटा, जितना मैंने कराया है आई होप आपको क्लिस्टर एकदम क्लियर होगा, कोई आपको इसमें डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है भाई, नोट्स बनाते हुए चलो, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी मिल रही है पढ़ लो, अच्छी थ्योरी है, इससे बाहर आपका पेपर जाना है नहीं, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो और किस तरीके से समझते हो। ऐसा कुछ होगा नहीं कि जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं उनसे आपको क्या है, सारे के सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिससे कि आप इजी वे में उसको समझ पाओ, ठीक है। अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत, बताओ जी, कहीं कुछ दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होगी वैसे तो, है ना। चलो ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी कमेंट वगैरह करके चले जाया करो, इतने आलसी मत बनो, बहुत ही आलसी हो यार आप लोग हैं। अगर इतना आलस है तुम्हें लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा कल मिलते हैं फिर सेम 8:30 बजे, ठीक है। जब तक के लिए बाबा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती, ज्यादा होती है, ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ते रहो। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, ख्याल रखो सब, ठीक है। राम राम, लेट्स वेलकम ओके, चलो टाटा, टेक केयर, चले, बस हो गया खत्म चलो ठीक है, बाय, हो गया। अरे